हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स से रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हम इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जो है हम एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से निकालते हैं और उसका वर्किंग रूल हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आज हम इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स से रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्लास 12th एनसीईआरटी में आपके पास, तो देखना ए मैट्रिक्स गिवन है और क्या बोला आपके पास, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, कि आपको इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है और किसकी हेल्प से, एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है, ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो आप क्या बोला, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, या तो रो ऑपरेशन लगाओ या फिर कॉलम ऑपरेशन लगाओ। सबसे पहले हम रो ऑपरेशन लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन लगाते हो तो एंड तक रो ऑपरेशन लेके चलोगे, कॉलम ऑपरेशन लगाते हो तो एंड तक कॉलम ऑपरेशन लेके चलोगे। तो ए मैट्रिक्स गिवन और इसका इनवर्स निकालना है। तो देखना इनवर्स कैसे क्या निकालेंगे, और बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, सुनना, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीक है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे। हाँ, ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करना है। और एलिमेंट्री ऑपरेशन दो टाइप से होते हैं, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। सबसे पहले हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो एंड तक रो ऑपरेशन ही लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये ए मैट्रिक्स का इनवर्स जो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से निकालेंगे। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ए मैट्रिक्स को किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, आई इंटू ए के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, जब आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हो तो ए मैट्रिक्स को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आई इंटू ए के फॉर्म में, कि ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करोगे तो रिटर्न ए मैट्रिक्स मिलेगा। तो जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो ए मैट्रिक्स को किस टाइप से क्या लिखोगे, आइडेंटिटी इंटू ए मैट्रिक्स। ठीक है, इस टाइप से लिखोगे, ये ध्यान रखना। अब किस पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगेगा, ए पर लगेगा, ये वर्किंग रूल में बता चुका हूं। ए पर लगेगा और आई पर लगेगा, ए एज इट इज रहेगा, ये वाला ए पर लगेगा और आई पर लगेगा। ठीक है, और ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है और आई को, यानी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते जाना है, और ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है और आई को अदर मैट्रिक्स बी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सुनना क्या हमारा पर्पस रहेगा, कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ए मैट्रिक्स को लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए। क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए। ठीक है, ये ध्यान रखना, जब भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे तो इस टाइप से ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, आई इंटू ए, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। अब हमारा मेन पर्पस क्या रहेगा, हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा, ए मैट्रिक्स को ए और आई पर लगेगा, ए और आई पर क्या लगेगा, बस ए और आई पर ही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगेगा। और हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते रहना है, ए को आई में कन्वर्ट करना है, आई को अदर मैट्रिक्स बी में कन्वर्ट करना है। तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू रखो और ये ध्यान रखना, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकलता है। अदर ऑर्डर की मैट्रिक्स या फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता। ओनली किस मैट्रिक्स का, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्या निकलेगा, इनवर्स निकलेगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स से इनवर्स निकाल सकते हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से स्क्वायर नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, रेक्टेंगुलर यानी जिसमें नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल नंबर ऑफ कॉलम के, तो वो मैट्रिक्स से कभी भी इनवर्स नहीं निकल सकता, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी 2x2 का है, इसके आगे हम 3x3 का भी मैट्रिक्स लेंगे, उसका भी इनवर्स निकालेंगे। अभी 2x2 का देखना, ए मैट्रिक्स की वैल्यू रख दो 1 2 2 -1, ये 2x2 का मैट्रिक्स है आपके पास। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आपके पास, ए मैट्रिक्स कितने बाई कितने का है, 2x2 का, तो आई भी कितने बाई कितने होगा, 2x2 का होगा, ये भी 2x2 का होगा। ए मैट्रिक्स जो है 2x2 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितने बाई कितने का, 2x2 का। तो 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2 लिख देंगे 1 0 0 1। ठीक है, ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए तो एज इट इज रहेगा, ये वाला है एज इट इज रहेगा। तो आपका मेन टारगेट क्या है, ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, अदर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। ए पर ऑपरेशन लगेगा एलिमेंट्री ऑपरेशन और आई पर लगेगा, ये इस ए पर नहीं लगेगा, बस
ए और आई पर रहेगा, ठीक है। तो मेन हमारा क्या टारगेट रहेगा, क्या मेन पर्पस रहेगा हमारा, कि ये ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, यानी इसमें 1 0 0 1 इसमें कन्वर्ट करना। ये ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और इसको अदर मैट्रिक्स बी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखना, LHS साइड RHS साइड दोनों साइड ऑपरेशन रहेगा। तो देखना मेन पर्पस क्या है, ये ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट सुनना, यानी पहले फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, फिर ये वाला एलिमेंट 0 होना चाहिए, फिर 0 फिर 1, ये बना मेन टारगेट रहेगा। फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकेंड एलिमेंट 0, फिर 0 फिर 1, ये हमारा मेन टारगेट रहेगा, ठीक है। 1 0 0 1, तो फर्स्ट एलिमेंट तो 1 है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब ये R1 की हेल्प से, ये फर्स्ट रो है, तो जो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है ये 1 होना चाहिए, 1 है, क्योंकि ये ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। 1 0 0 1, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए और उसके नीचे वाला एलिमेंट 0 होना चाहिए, फिर ये 0 होना चाहिए, फिर ये 1 होना चाहिए, तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 है। अब ये 1 की हेल्प से, यानी ये फर्स्ट रो में है, तो ये R1 की हेल्प से R2 को 0 करेंगे। इस सेकंड ये वाला एलिमेंट 0 होना चाहिए, ये वाला चेक कर लो, ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये R1 की हेल्प से R2 को 0 करेंगे, R1 की हेल्प से R2 क्या करेंगे, 0। किसकी हेल्प से, R1 की हेल्प से। तो R2 पर ऑपरेशन लग जाएगा, इसको, ये तो 1 है तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। किसको 0 करेंगे, ये 2 को, तो 2 को 0 करने के लिए R2 माइनस R2 पर ऑपरेशन लगा दूंगा, 2 इंटू R1 के R1 में 2 का मल्टीप्लाई करूं और R2 को R1 से क्या कर दूं, माइनस कर दूं। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन बताया था, ये वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं कि आप किसी भी मैट्रिक्स को अदर मैट्रिक्स के साथ, अदर मैट्रिक्स के एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इंट्रोडक्शन बता चुका हूं। तो ये 1 है फर्स्ट एलिमेंट। अब इसकी हेल्प से इसको 0 करना है, तो R2 पे क्या ऑपरेशन लगेगा, R2 माइनस 2 इंटू R1, तभी तो 0 होगा, तो R2 पे ऑपरेशन लग जाए, ठीक है। ये आपको सोचना पड़ेगा, बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस टाइप से क्या ऑपरेशन लगाए, ये बिल्कुल आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि फर्स्ट एलिमेंट तो 1 है, अब सेकंड एलिमेंट 0 होना चाहिए, तो R2 का ये जो एलिमेंट है ये 0 होना चाहिए, तो R2 पर ऑपरेशन लग जाएगा 2 इंटू R1। क्या R1 में 2 का मल्टीप्लाई करूं, R1 में 2 का मल्टीप्लाई करूं और दोनों को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये वाला एलिमेंट क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, यानी R2 माइनस 2 इंटू R1 अप्लाई करो, ठीक है। क्या हो जाएगा आपके पास, R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं है, एज इट इज लगाओ। R2 कितना है, 2 माइनस 2 इंटू R1 कितना है, 1, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे, तो R2 कितना है, 2 माइनस 2 इंटू R1 कितना, 1, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 कितना, 0, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद R2 कितना आपके पास, सुनना, अब इस पे भी लगेगा ऑपरेशन, R2 कितना, माइनस 1, माइनस 2 इंटू R1 कितना है, 2 है आपके पास, तो माइनस 1, 2 इंटू 2 4, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5, तो ये किस पे ऑपरेशन लग गया, ये किस पे ऑपरेशन लग गया आपके पास, R2 पर ऑपरेशन लग गया। ऐसे ही इस पे ऑपरेशन लगाओ, ये वाली मैट्रिक्स पर। R1 पे तो कोई ऑपरेशन नहीं है, एज इट इज। RHS साइड भी ऑपरेशन लगेगा, तो किस पे ऑपरेशन, R2 पर, R2 के ईच एलिमेंट पे ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। तो आपके पास R2 कितना, 0 0 माइनस 2 इंटू R1 कितना, ये R1 है और ये R2 है, ठीक है। R2 के का फर्स्ट एलिमेंट जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो R2 क्या है आपके पास, 0 माइनस 2 इंटू R1 कितना, 1, 0 माइनस 2 कितना, माइनस 2 हो जाएगा, 0 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास R2 कितना है, 1, अब सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है उस पर भी ऑपरेशन लगेगा, तो R2 कितना, 1 माइनस 2 इंटू R1 कितना, 0, तो 1 माइनस 0 कितना होगा आपके पास, 1 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि R2 कितना, 1 है, माइनस 2 इंटू R1 कितना, 0, तो 2 इंटू 0 0, 1 माइनस 0 1, ये इस टाइप से ऑपरेशन लगा दिया, ठीक है। और ये वाला जो ए मैट्रिक्स है ये एज इट इज, ये वाला जो ए मैट्रिक्स है ये एज इट इज, ये तो डिफाइन करा कि ये R1 रो है
और ये R2 रो है, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड रो। अब इसके बाद ये वाला एलिमेंट 0, ये तो 1 0 हो गया। अब ये जो एलिमेंट है ये 0 होना चाहिए और ये 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, या तो इसको 0 करो और इसको 1 करो। तो कैसे क्या करें, सुनना, पहले 1 कर लो इसको, पहले क्या कर लो, 1 कर लो। 1 कर लोगे तो फिर इसको इजीली 0 कर पाओगे। 1 0। अब पहले इसको 1 करो, आप फोर्थ एलिमेंट को 1 करो, क्योंकि ये ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। कैसे क्या करें, फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, फिर ये वाला 0 होना चाहिए, फिर ये 0 और ये 1। तो आप पहले इसको फोर्थ एलिमेंट को क्या कर लो, 1 कर लो, और जो R2 1 हो गया तो इसकी हेल्प से R1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप पहले क्या कर लो, इसको 1 कर लो, ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप क्वेश्चन लगाओगे, इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाओगे, एग्जाम्पल करोगे, तो धीरे धीरे फिर सब समझ में आ जाएगा, हो जाएगा इजिली। तो देखना, इसको 1 करो आप, तो R2 पर ऑपरेशन लगा देंगे। क्या ऑपरेशन लगा देंगे कि -1/5 इंटू R2। क्या R2 में जो है किसका मल्टीप्लाई बताया था कि एनी रो के, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये ऑपरेशन ही बताया था कि एनी रो के, एनी रो है उसके ऑल एलिमेंट में स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ईच एलिमेंट में किसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी का। तो यहाँ 1 लाने के लिए मैं क्या करूं, ये रो में -1/5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, या 5 से डिवाइड, -1/5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 से डिवाइड बोल दो या फिर मल्टीप्लाई बोल दो, बात एक ही है, -1/5 बोल दो ऐसा। तो ये, हाँ, ये एलिमेंट 1 करने के लिए -5 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, या -1/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और जो ऑपरेशन लग चुका है उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। क्या चेंजेस आ रहा है क्या, अरे जो 1 और 0 में कन्वर्ट हो चुका है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। ये 1 और 0 में कन्वर्ट हो चुका है तो इसमें चेंजेस नहीं आना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या ये ऑपरेशन लगाने पर ये चेंज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो बस और क्या लगा सकते हैं, ये ऑपरेशन अप्लाई करो। फर्स्ट रो पे ऑपरेशन नहीं है तो वो तो एज इट इज रहेगा, 1 2। और क्या आपके पास R2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, -1/5 का, तो 0 इंटू -1/5 0 ही रहेगा। -5, R2 क्या है आपके पास, R2 में किसका मल्टीप्लाई करना है, -1/5 का, तो -5 इंटू -1/5, माइनस माइनस प्लस, 5 से 5 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू आपके पास क्या, RHS साइड भी ऑपरेशन लगेगा, ये मैट्रिक्स पे भी ऑपरेशन लगेगा। तो आपके पास R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं है, एज इट इज, ठीक है। R2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, -1/5 का, R2 पर ऑपरेशन है ना, क्या R2 चेंजेस टू -1/5 इंटू R2। क्या आपके पास R2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, -1/5 का, तो R2 का ये जो एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो -2 इंटू -1/5 2/5 हो जाएगा ऐसा। फिर 1 इंटू -1/5 -1/5 हो जाएगा आपके पास, और इंटू ए तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखना 1 0 और 1 हो गया। अब ये 1 की हेल्प से, ये R2 की हेल्प से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, पहले 1 करा, फिर 1 की हेल्प से 0 कर दिया। अब इसको R2 का जो एलिमेंट है, ये वाला थर्ड है, ये वाला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट R2 का, सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है, अब इसको 1 करना, 1 कर दिया। अब ये 1 की हेल्प से R1 को 0 करेंगे, ये 1 की हेल्प से R1 को क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो आपके पास R1 पर ऑपरेशन लग जाएगा, R1 -2 इंटू R2। देखो कि R1 को माइनस कर रहा हूं R2 में 2 का मल्टीप्लाई करके, R1 को माइनस कर रहा हूं किससे, R2 में 2 का मल्टीप्लाई करके, 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो ही जाएगा। और इसमें कोई चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा, तो सबसे पहले ये वर्किंग रूल याद रखो, फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, फिर इसकी हेल्प से इसको 0 करेंगे, फिर ये वाला एलिमेंट 1 होना चाहिए, फिर इसकी हेल्प से इसको 0 करेंगे, ठीक है। तो आपके पास R1 पर ऑपरेशन लग जाएगा, R1 और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो, और दोनों को सेपरेट कर देंगे तभी 0 हो जाएगा ये। तो R1 पर ऑपरेशन के, R1 के आपके पास 1 -2 इंटू R2 क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होंगे, R2 क्या है 0, तो 1 - 0 1, कोई चेंजेस आ रहा है क्या, ऑपरेशन नहीं आ रहा। तो हाँ, जो 1 और 0 हो चुके हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, ऑपरेशन लगाने पर कोई चेंजेस नहीं आ रहा तो ऑपरेशन लगा सकते हैं आप। अब फिर ऐसे ही R2 के आपके पास क्या, R1 पे ऑपरेशन लगा रहे, ये R1 पर, तो R1 के आपके पास 2 -2 इंटू R2 कितना 1, तो 2 - 2 कितना 0। क्या R2 पर ऑपरेशन है क्या, नहीं है, एज इट इज आ जाएगा। अब आपके पास
R1 पर ऑपरेशन है, देखना R1 पर क्या ऑपरेशन है आपके पास, R1 कितना 1 माइनस 2 इंटू R2 कितना 2/5, तो आपके पास सुनना 5 1 जा 5 माइनस 2 इंटू 2 4/5 कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा आपके पास, ठीक है 1/5। फिर आपके पास नेक्स्ट देखना R1 के सेकंड एलिमेंट पे भी ऑपरेशन लगेगा, R1 कितना 0 माइनस 2 इंटू R2 कितना आपके पास माइनस 1/5 है आपके पास, तो आपके पास माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2 2/5 हो जाएगा, कितना होगा 2/5 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और क्या R2 पर ऑपरेशन है क्या, ये तो 2/5 हो गया, ठीक है। R2 पर ऑपरेशन है क्या, नहीं है, तो ये भी एज इट इज आ जाएगा 2/5 माइनस 1/5 और इंटू ए, ठीक है। तो अब देखो ए मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेकंड वाला वो अदर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, और ये वाला एज इट इज। तो स्टार्टिंग में इन्वर्टिबल मैट्रिसेस बताया था, क्या बताया था, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस बताया था कि बी इंटू ए आई के इक्वल आ जाए, बेसिक क्लियर करवा चुका हूं कि बी इंटू ए, देखा ये बताया था ना कि बी इंटू ए जो है ये मान लो अदर मैट्रिक्स बी है, ये वाला जो निकला ये अदर मैट्रिक्स बी है, तो बी इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, या फिर ए इंटू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो ए इज इनवर्स ऑफ बी या फिर बी इज इनवर्स ऑफ ए बी का इनवर्स होगा या फिर बी ए का इनवर्स होगा। तो आपके पास बी इंटू ए किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस बताया था पिछले लेक्चर में ही कि ये मान लो बी मैट्रिक्स है और ये ए मैट्रिक्स है, और ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ही सरी, ये क्या आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आपके पास बी इंटू ए किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो क्या बोल सकते हैं, बी जो है ए का इनवर्स है, बी किसका इनवर्स है, ए का इनवर्स है, कि बी इज इनवर्स ऑफ ए, तो ये बोल सकते हैं कि ए इनवर्स जो है वो बी है, कि ए इनवर्स जो ए इनवर्स है वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, कि बी जो है किसका इनवर्स है, ए का इनवर्स है, बी इज इनवर्स ऑफ ए, कि ए इनवर्स क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो आपके पास ए इनवर्स इज इक्वल टू बी क्या निकला, बी मैट्रिक्स क्या निकला 1/5 2/5, ये बी मैट्रिक्स है, कंपेयर कर लो, ठीक है, कंपेयर कर लो, ये बी मैट्रिक्स ये ए मैट्रिक्स 2/5 फिर माइनस 1/5। तो इस टाइप से एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से एनी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। और एलिमेंट्री कौन सा ऑपरेशन लगाया, रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कौन सा ऑपरेशन लगाया है, रो ऑपरेशन लगाया, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाया। तो रो ऑपरेशन में सुनना, रो ऑपरेशन में जो है ए मैट्रिक्स को किस टाइप से लिख सकते हैं, आई इंटू ए पर ऑपरेशन लगेगा, आई पर ऑपरेशन लगेगा, ठीक है, ए पर ऑपरेशन लगेगा, आई पर लगेगा, और ये वाले ए पर नहीं लगेगा। अब मेन उसमें क्या टारगेट रहेगा हमारा कि ये जो ए मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, और जो आई मैट्रिक्स है उसको अदर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिसेस में बताया था मैंने कि आपके पास बी इंटू ए, ये बी मैट्रिक्स है मान लो, तो बी इंटू ए किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, बी इंटू ए जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो क्या बोल सकते हैं कि जो बी जो है वो बी इज इनवर्स ऑफ ए, कि बी जो है ए का इनवर्स है, बी किसका इनवर्स है, ए का इनवर्स है, जो बी मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स का इनवर्स है, ठीक है। तो ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा, ए इनवर्स यानी जो ए मैट्रिक्स का इनवर्स है वो बी है, वो बी मैट्रिक्स है। या फिर हम इसको ऐसा भी कुछ बोल सकते हैं कि आपके पास सुनना, या हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, ये तो आई की वैल्यू है, ये तो किसकी वैल्यू है, ये आई की वैल्यू है, तो हम इसी चीज को ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, बोले ये तो आई की वैल्यू है, और आपके पास क्या है 1/5 मैट्रिक्स इज इक्वल टू में 2/5 माइनस 1/5, और इनटू कितना है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड और इनवर्स में हो जाएगा, तो आपको डायरेक्ट लिख देंगे ऐसा कि ये आपको मालूम है कि ए इनवर्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करो, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई, या कोई सी मैट्रिक्स ले लो, कि कोई सी मैट्रिक्स ले लो उसका मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करूं तो रिटर्न वही मैट्रिक्स मिलेगी, रिटर्न क्या मिलेगी, वही मैट्रिक्स मिलेगी। तो हम ये बोल सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ए इनवर्स इनटू मल्टीप्लाई डिवाइड और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स होगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी आपके पास, ए इनवर्स की वैल्यू क्या निकलेगी 1/5 2/5 और कितना आपके पास 2/5
और -1/5। तो दोनों टाइप से निकाल सकते हैं, ऐसा करो या फिर ऐसा करो, इसी स्टेप लास्ट स्टेप को। तो इस टाइप से क्या निकल गया, एनी मैट्रिक्स का इनवर्स निकल गया, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकल गया। तो ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प से हम इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके और क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा बिल्कुल, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे तो और बिल्कुल आपको इजी हो जाएगा, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन बनते ही बनता है 6 मार्क्स में इसका। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको अच्छे से बिल्कुल देखना। इसी पर फिर कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं इसी क्वेश्चन पर। जैसे अभी तो रो ऑपरेशन से इनवर्स निकाला है, किससे, रो ऑपरेशन से, जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से क्या निकाला, ए मैट्रिक्स एनी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला है। तो कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं, कॉलम ऑपरेशन से भी इनवर्स निकालते हैं। देखना कॉलम ऑपरेशन से इनवर्स कैसे क्या निकालेगा। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 23 देखना। इसी एग्जाम्पल को जो है हम कर चुके हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से ए मैट्रिक्स का जो इनवर्स है हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से निकाल चुके हैं। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में एग्जाम्पल नंबर 23 देखना, ए मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकाल चुके हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। अब किससे निकालेंगे हम, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से। देखना किस टाइप से क्या निकालेंगे। अब क्या अप्लाई करेंगे हम, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। रो ऑपरेशन अप्लाई कर चुके हैं और रो ऑपरेशन की हेल्प से जो है ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल चुके हैं। तो देखना किस टाइप से क्या करेंगे। जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं तो ए मैट्रिक्स को किस टाइप से क्या लिख सकते हैं, आई इंटू ए मैट्रिक्स को लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए। और जब एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ए मैट्रिक्स को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू आई। ठीक है, जब एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ए मैट्रिक्स को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू आई। कि ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करेंगे तो रिटर्न ए मैट्रिक्स ही मिलेगा। ठीक है, तो जब एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो इस टाइप से ए मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन किस पे लगाएंगे, ए मैट्रिक्स और आई मैट्रिक्स पर, इस पे नहीं लगाएंगे। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन जो है ए पर और आई पर, और जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं ए पर आई पर, ये एज इट इज रहता है। ऐसे ही जब एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो ए पर लगाएंगे और किस पे लगाएंगे, आई पर, ये ध्यान रखना। ठीक है, और हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा, ए मैट्रिक्स को, ये जो ए मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ये जो ए मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से, यानी तब तक एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना है जब तक ये ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं हो जाए, और आई मैट्रिक्स को अदर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। और ये जो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन है ये एलएचएस साइड भी लगेगा और आरएचएस साइड भी लगेगा, जिससे ये मैट्रिक्स इक्वेशन सेटिस्फाई रहेगी। मतलब इसका जो एलएचएस पार्ट है वो ऑलवेज आरएचएस पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा रहे तो ओनली एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगेगा, रो ऑपरेशन नहीं लगेगा। देखना अब इसके बाद ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दो 1 2 2 -1, और ये वाला ए मैट्रिक्स तो एज इट इज आ जाएगा। आई मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स 2/2 का मैट्रिक्स है, तो जो आई मैट्रिक्स है वो भी 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 हो जाएगा आपके पास। अरे 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अच्छे से समझना हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा मेन पर्पस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा कि ये जो आपके पास ये जो मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। और ये एक तो ये ए मैट्रिक्स पे ऑपरेशन लगेगा एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, और एक इस पे लगेगा आई पर लगेगा। तो हमें एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाते जाना है, और तब तक लगाना है जब तक ये ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं हो जाए, और ये जो आई मैट्रिक्स है वो अदर मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं हो जाए, तब तक लगाते रहना। तो हमारा क्या वर्किंग रूल रहेगा, कैसे क्या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, वो वर्किंग रूल समझना। जैसे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया था उसके लिए वर्किंग रूल, वैसे इसके लिए भी वर्किंग रूल ध्यान रखना। क्या क्या वर्किंग रूल है, वर्किंग रूल ध्यान रखोगे बिल्कुल तो ये जो आपके पास इजीली ये क्वेश्चन हो जाएंगे। किसी मैट्रिक्स का आप एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से क्या निकाल सकते हो, इनवर्स निकाल सकते हो। बस आप वर्किंग रूल ध्यान रखना, अच्छे से देखना बिल्कुल। फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, फर्स्ट रो का फर्स्ट जो एलिमेंट है, क्या कॉलम की बात करेंगे, फर्स्ट कॉलम का ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये 1 होना चाहिए। ये फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, ये 1 की हेल्प से, 1 नहीं है तो फिर 1 करो, कन्वर्ट करो, फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए। ये 1 की हेल्प से इस एलिमेंट को 0 करेंगे। जो C2 का जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो सेकंड कॉलम का
जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको 0 करेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1। तो ये यानी ये जो ए मैट्रिक्स है इस पर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाकर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। लेकिन एलिमेंट्री कैसे क्या ऑपरेशन लगाई कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए इस पर। तो फर्स्ट एलिमेंट वर्किंग रूल याद रखना अच्छे से, बिल्कुल क्या वर्किंग रूल अच्छे से याद रखना बिल्कुल, फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, 1 है तो कोई चेंजेस नहीं। अब ये 1 की हेल्प से C1 की हेल्प से C2 को 0 करेंगे, तो C2 पर ऑपरेशन लग जाएगा, क्या ऑपरेशन लग जाएगा C2 माइनस 2 इंटू C1। अरे C1 में 2 का मल्टीप्लाई करूँ और C2 से माइनस कर दूं तो ये C2 0 हो जाएगा, बस ओनली C2 पे लगेगा ऑपरेशन। कौन सा किस पे लगेगा C2 पर। अरे ये ऑपरेशन इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हम, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन बताया था इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन बताया था, 3 कॉलम ऑपरेशन है और 3 रो ऑपरेशन। तो 3 कॉलम ऑपरेशन में ये ऑपरेशन भी था, क्या आप किसी भी रो को अदर रो में मल्टीप्लाई करके उसके ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके वो एनी रो को अदर रो के साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ और उसको ऐड कर सकते। तो इसी ऑपरेशन का यूज करेंगे। देखना फर्स्ट एलिमेंट 1, अब ये 1 की हेल्प से इसको 0 करेंगे, करो 0, क्या करेंगे C2 माइनस 2 इंटू C1, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आपके पास C2 क्या है 2 है, माइनस 2 इंटू C1 कितना है 1, तो 2 माइनस 2 क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो C1 पे तो कोई ऑपरेशन नहीं, C1 पे कोई ऑपरेशन है क्या नहीं है, ये तो एज इट इज आ जाएगा, ये ऑपरेशन यहाँ लगा दो। देखना क्या हो जाएगा आपके पास मैट्रिक्स ऑफ, क्या आपके पास C2 पे ऑपरेशन है C1 पे नहीं है, तो ये वाला फर्स्ट कॉलम एज इट इज आ जाएगा। कॉलम ऑपरेशन लगा रहे 1 2, वर्किंग रूल याद रखना, फर्स्ट एलिमेंट 1 है, अब ये 1 की हेल्प से इसको 0 करना है, तो C2 पर क्या ऑपरेशन C2 माइनस 2 इंटू C1। थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, सोचेंगे और याद रखेंगे तो ये चीज आपको इजीली आ जाएगी, ये ध्यान रखना बिल्कुल। तो C2 माइनस 2 इंटू C1, C2 कितना है 2, अरे जो सेकंड कॉलम है उसके ईच एलिमेंट पे ये ऑपरेशन लगेगा, तो पहले C2 पे लगाए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 2 माइनस 2 इंटू C1 कितना 1 होगा, फर्स्ट से ऐड होगा ये सब्ट्रैक्ट होगा, सेकंड से ऐड ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो C2 कितना है 2 माइनस 2 इंटू C1 कितना 1, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, तो ये 0 मिल गया। फिर ऐसे ही इस पे भी लगेगा, ईच एलिमेंट पे लगेगा ऑपरेशन। देखना फिर C2 कितना -1 माइनस 2 इंटू C1 कितना है 2, तो -1 और -2 इंटू 2 4, -1 -4 -5 इज इक्वल टू एज इट इज। अब जरा सुनना, यहां पर भी ऑपरेशन लगेगा, एक तो ए मैट्रिक्स पर और एक आई पर, दोनों पर ऑपरेशन लगेगा। तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज 1 0, सेकंड कॉलम पे लगेगा ऑपरेशन, किस पे लगेगा सेकंड कॉलम पर, तो क्या आपके पास C2 कितना 0 -2 इंटू C1 कितना 1, C1 1 है, तो 0 -2 आ जाएगा, ये तो एज इट इज और -2 आ जाएगा। फिर ऐसे ही जो सेकंड कॉलम है उसके ईच एलिमेंट फर्स्ट पे लगा दिया, अब सेकंड पे लगाएंगे, C2 कितना 1 -2 इंटू C1 कितना 0, तो 1 -0 1 हो जाएगा, ये आपके पास हो गया। ठीक है, अब जरा सुनना, अब 1 0 हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1, तो आप क्या करोगे सुनना इसके बाद का रूल। अब ये जो एलिमेंट है, ये जो सेकंड कॉलम का ये जो एलिमेंट है इसको 1 करेंगे, इसको क्या करेंगे 1 करेंगे, आप इसको सुनना, इसको 1 करेंगे, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन कैसा क्या कॉलम ऑपरेशन आ जाए लगाए कि 1 0 था, अब 0 1 आना चाहिए, तो कैसे क्या लगाए, आप इसको 0 कर सकते हो क्या, नहीं होगा ही नहीं 0, क्योंकि इसको 0 करने जाएंगे फर्स्ट, इसको 0 करने जाएंगे तो ये चेंजेस हो जाए, चेक कर लो आप, कभी आप इसको 0 बोले, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किसका, मैं 2/5 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, किसका मल्टीप्लाई कर देता हूं 2/5 का, तो ये होगा कि नहीं होगा। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे करना चाहो, या तो इसको 0 कर दो या फिर इसको 1 कर दो, या तो इसको 0 कर दो या फिर इसको क्या कर दो 1 कर दो, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं सुनना, या तो आप एक C1 पर ऑपरेशन लगा दो, क्या लगा दो C1 पर ऑपरेशन लगा दूंगा, C1 प्लस 2 इंटू क्या C1 प्लस क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, C1 प्लस आपके पास यहां पर 2 होना चाहिए और 5 रिमूव होना चाहिए, तभी तो यहाँ 0 मिलेगा,
या तो इसको 0 कर दो या फिर 1, इसको 0 कर दो, इसको पहले 0 कर दो या फिर इसको 1 कर दो। तो हम इसको 0 कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। तो वो आपको डिसाइड करना किस टाइप से क्या ऑपरेशन लगाओ, लेकिन कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से। तो C1 2 है प्लस 5 को रिमूव करना है तो 1/5 का मल्टीप्लाई, और किसका, और यहाँ 2 भी होना चाहिए तो 2/5 का, 5 से 5 कैंसल, 2 - 2, ठीक है। तो और किस पर, C2 में करेंगे। और एक चीज और कि जो एलिमेंट 1 0 हो चुके हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। क्या चेंजेस आ रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है, यानी यहाँ पर ये 1 ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो सुनना, अच्छे सुनना, C1 पर ऑपरेशन किया, C1 कितना 1, 1 प्लस 2/5, C2 कितना 0, तो 1 + 0 1 ही रहेगा, ये तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब C1 कितना है, C1 आपके पास कितना 2 + 2/5 इंटू C2 कितना आपके पास -5, 5 से 5 कैंसल, 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा ऐसा। अब जरा सुनना, क्या C2 पर ऑपरेशन है क्या नहीं है, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही A इंटू किस पे ऑपरेशन है, C1 पर ऑपरेशन है, तो C1 कितना आपके पास, C1 कितना है, C1 1 है, 1 + 2/5 इंटू C2 कितना -2 है, C1 कितना 1, ये C1 पर लगेगा फर्स्ट कॉलम पर, तो आपके पास C1 कितना 1 + 2/5, C2 कितना -2, तो आपके पास 1 प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास 1 और 2 × 2 4, 4/5, 5 - 4 1/5 हो जाएगा। अब फिर किस पे लगेगा ऑपरेशन, ऐसे ही फिर ये वाले एलिमेंट पे भी लगेगा, तो C1 कितना 0 + 2/5 इंटू C2 कितना 1, तो कितना मिलेगा 2/5, और C2 पर ऑपरेशन है क्या नहीं है, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो 1 0 और ये 0 हो गया। अब इसको 1 करना, मेन इसको क्या करना, 1 करना है, तो आप क्या करो, -5 से डिवाइड कर दो, तो जो एलिमेंट 0 और 1 हो चुके हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये इसमें चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा, तो आप क्या करो, -5 से डिवाइड कर दो, ठीक है, -5 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो किस पे ऑपरेशन लगा देंगे, C2 पर। C2 में जैसे C2 ये सेकंड कॉलम में -5 से डिवाइड करते तो ये कोई चेंजेस नहीं आएगा इस पर, ठीक है। कॉलम ऑपरेशन लगाना, ध्यान रखना, C2 ये जो सेकंड कॉलम है इसमें -1/5 का मल्टीप्लाई कर दूं या फिर -5 से डिवाइड कर दूं तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये 0 ही रहेगा और ये 1 कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखना, क्या आपके पास कि C2 में जो है -1/5 इंटू C2, -1/5 इंटू C2 लगाओ, C2 में -1/5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 0 0 और क्या है, फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज आएगा, 0 इंटू C2 क्या 0 0 इंटू -1/5 0 ही रहेगा। अब C2 कितना -5 इंटू -1/5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल 1, ठीक है, इज इक्वल टू A इंटू, सुनना, A इंटू आपके पास किस पे ऑपरेशन है, C2 पर, C1 तो एज इट इज 1/5 2/5, और C2 पर क्या ऑपरेशन है, सेकंड कॉलम पे ऑपरेशन लाएगा। C2 क्या आपके पास -2 इंटू -1/5 2/5 हो जाएगा आपके पास, फिर C2 कितना 1 इंटू -1/5 -1/5, तो ये इस टाइप से क्या लगा दिया हमने, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो अदर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। तो चेक कर लो, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अरे ये तो क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इंटू A इंटू क्या आपके पास 1/5 2/5 और 2/5 और -1/5। तो चेक करो, चेक करना, A इंटू बी, I इज इक्वल टू A इंटू, इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस ये बता रहा हूं, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस में बताया था कि A इंटू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, A B का इनवर्स होगा या फिर B A का इनवर्स होगा। A इंटू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो A B का इनवर्स होगा या फिर A जो B का इनवर्स होगा या फिर B A का इनवर्स होगा। A इनवर्स निकालना, तो आपके पास A इनवर्स किसके इक्वल होगा, B के इक्वल होगा। A इनवर्स किसके इक्वल होगा, A इंटू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो ये जो B मैट्रिक्स है ये A का इनवर्स है कि B इज इनवर्स ऑफ A, तो A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा B, और B मैट्रिक्स क्या है 1/5 2/5 2/5 -1/5, ठीक है। इस टाइप से A मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा।
या फिर इस टाइप से भी निकाल सकते, सुनना, इसी स्टेप को ऐसा ना करते हुए कैसा कर सकते हैं कि आप दोनों साइड ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो। दोनों साइड किसका मल्टीप्लाई कर दो? ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स इंटू आई क्या होता है? रिटर्न ए इनवर्स ही होता है कि एनी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करो तो वही मैट्रिक्स मिलेगी। ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करो दोनों के साथ, और ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई हो जाएगा। ठीक है, ए इनवर्स का दोनों साइड तो ए इनवर्स इंटू है आई हो जाएगा, आई का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे वही मिलेगा। या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं कि मल्टीप्लाई डिवाइड ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स होगा तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या मिलेगी? 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5। ठीक है, तो इस टाइप से एन स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हैं? इनवर्स। या तो इस टाइप से निकाल लो या डायरेक्ट बोल दो इतना आ गया तो ये जो बी है वो ए इनवर्स है। ठीक है, क्योंकि ए इंटू बी आई के इक्वल आ जाए तो जो बी मैट्रिक्स है वो क्या होगा? ए इनवर्स होगा, कि बी इज इनवर्स ऑफ ए। तो इस टाइप से एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से ए मैट्रिक्स का क्या निकाल ले? इनवर्स। रो ऑपरेशन भी लगा दिया और कॉलम ऑपरेशन भी लगा दिया। ठीक है, कभी रो ऑपरेशन लगाते तो रो ऑपरेशन ही लगाएंगे एंड तक, कॉलम ऑपरेशन स्टार्ट किया तो कॉलम ऑपरेशन ही लगाएंगे। बिल्कुल ये वर्किंग रूल याद रखना। इसके और क्वेश्चन करोगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाओगे तो बिल्कुल ये आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, इजी हो जाएगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 3/3 का मैट्रिक्स लेंगे और उसका भी इनवर्स देखेंगे। ठीक है, और वीडियो को स्किप ना करें, पूरा अच्छे से देखें ताकि आपको हर एक स्टेप क्लियर हो जाएगी, हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा आपको। बिल्कुल, थैंक्स।